दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन के क्या राइट हैं। तो सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिस व्यक्ति की एज 60 से ऊपर यानी 60 साल से ऊपर हो गई है तो वो इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन के अंदर काउंट होता है। तो आपको पता है कि लोग ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कमाते हैं और 60 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो फैमिली उनकी केयर नहीं करती। रोटी, कपड़ा, मकान और बेसिक जो मेडिकल उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए भी उनको परेशान होना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दिए हैं, बहुत सारे उनके लिए रूल रेगुलेशन और नियम बने हुए हैं कि उनकी केयर की जा सके। तो आज उन्हीं राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस की राशि की एक कैप, करंट कैप बनाई गई है कि जो भी उसके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, उसका बेटा है चाहे बेटी है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने पेरेंट्स की केयर करे और उसमें कोर्ट के थ्रू ऑर्डर देके 10,000 रुपये तक अपना मंथली खर्चा, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपये तक वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। पहले ये सीआरपीसी के अंदर 125 में भरण पोषण जो आता था, मेंटेनेंस होता था। अभी जो हमारे नया कानून आ गया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 144 सेक्शन के अंदर आ गया है। तो इसमें जो उसके बच्चे हैं वो उसके लिए लाइबल है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे। उसके बाद उन्होंने अगर गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी कर दी थी, बच्चों को दे दी थी और उसमें उन्होंने ये कंडीशन डलवा दी थी कि अगर मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करेंगे, मुझे जो बेसिक नीड्स जो है, रोटी, कपड़ा, मकान और जो मेडिकल उनको कोई मेडिसिन वगैरह चलती है, कोई मेडिकली उनको कोई दिक्कत है, उसमें अगर उनके बच्चे या जो भी उनके लीगल हायर थे उनको हेल्प नहीं करते या उनकी केयर नहीं करते हैं तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र की थी वो कैंसिल हो सकती है। उसके अलावा बच्चे जो हैं उनको उनके मकान से ज़बरदस्ती एविक्शन यानी उनको पोजेशन से नहीं निकाल सकते, घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। उसके बाद अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है बच्चों को कि मेंटेनेंस करो और वो मेंटेनेंस नहीं करता है तो इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सज़ा या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें दूसरा, इसमें स्पीडी ट्रायल यानी अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट की है तो विद इन 60 डेज उनका फैसला वहाँ पे हो जाना चाहिए और एंट्रीम ऑर्डर 30 दिन तक भी पहले भी मिल सकते हैं। अगर उनको लगता है कोर्ट को कि भाई ये ज़्यादा नीडी है, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एंट्रीम ऑर्डर वो पहले भी दे सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम 60 दिन तक का टाइम दिया होता है कि उनको जजमेंट दे के और उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाए। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ओल्ड एज होम वेलफेयर बनाना जरूरी है जिसमें मिनिमम लोगों की कैपेसिटी 150 होनी चाहिए। ये सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट भी कई जगह वेरी करता है। उसके अलावा अलग से बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से हेल्पलाइन बनाई गई है 14567। इस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के थ्रू ये हेल्पलाइन दी गई है जिसमें तुरंत उनको राहत मिलती है, उनको भी रेस्क्यू किया जाता है। कोई अब्यूजिव केस हो उसमें उनको हेल्प की जाती है, केयर उनकी नहीं की जा रही, उनको परेशान किया जाए तो वहाँ हेल्प की जाती है। उसके अलावा 100 और 112 पे भी आप कॉल करके पुलिस की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता तो आप क्या क्या उसमें आपका प्रोसीजर रहता है एक सीनियर सिटीजन के लिए। तो सबसे पहले आप अपना एक फाइल ड्राफ्ट करें अपना, ये आप SDM कोर्ट में, ADM के कोर्ट में इसको कर सकते हो। आपको प्रॉपर एक अपनी एप्लीकेशन बनानी होती है ड्राफ्टिंग, जिसमें आप अपनी एज, अपनी पूरी डिटेल, कहाँ रहते हैं, कौन किन के ऊपर आप डिपेंडेंट है, जो भी आपके लीगल हायर है, आपके बच्चे हैं, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं, उनकी पूरी आप डिटेल डालते हो। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करते हो जिसमें आपका एज प्रूफ वगैरह रहता है कि आप 60 एंड अबव के हैं। उसके बाद एंट्री मेंटेनेंस मैंने आपको बता दूं, उसके लिए आप जा सकते हो। वैसे तो 2 महीने का टाइम होता है कोर्ट के थ्रू, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप एंट्रीम मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें विद इन 30 डेज आपको एंट्रीम मेंटेनेंस देना जरूरी होता है। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी थी और उसमें आपने कंडीशन लगवा दी थी कि अगर वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, तो आप वो रजिस्ट्री जो आपने कराई थी उस डीड को कैंसिल करा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अगर किसी बुजुर्ग को हेल्प नहीं मिलती है या उनको केयर नहीं मिलती है तो ये गवर्नमेंट ने अलग से उनको राइट्स दिया, अलग से उनको एक लीगल हेल्पलाइन दी है 14567। 112 पे आप कॉल कर सकते हो, 100 पे आप
जो पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 100 उस पर आप कॉल कर सकते हो। एंट्री मेंटेनेंस के जा सकते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी चिल्ड्रंस के नाम करा दी और वहाँ पे आपने कंडीशन डलवाई थी वो केयर नहीं करेंगे तो आप उसको दोबारा से कैंसिल करा सकते हो। और जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 125 होता था, अभी बीएनएसएस के अंदर 144 हो गया है, उसमें भी आप मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो मैं इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।